वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। आज हम लोग बात करेंगे बहादुर शाह और फूल वालों की शेर। ये मजमून फ़रहतुल्लाह बैग जो इसके मजमून निगार है, इसके लाइन बाय लाइन रीडिंग पढ़ेंगे आज। जो क्लास 12 यानी बराए दर्जा दवाजदहम के जो न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से इसको हम लोग रीडिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहादुर शाह और फूल वालों की शेर, ये जो मजमून है इसको हम लोग रीडिंग बाय रीडिंग पहले लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ये जरोह की मजबूती थी कि दिल्ली का सरसब्ज व शादाब चमन अगरचे हवादिस ज़माना के हाथों पामाल हो चुका था, और फलाकत की बिजली और बाद मुखालिफ के झोंकों से सल्तनत मुगलिया की शौकत व इक़्तिदार के बड़े बड़े टहने टूट कर गिर रहे थे। यहाँ पे मजमून निगार यानी फ़रहतुल्लाह बैग ये कह रहा है कि मुगल सल्तनत की बुनियाद बहुत बड़ी मजबूत थी। औरंगजेब जो मुग़ल बादशाह थे उसकी वफ़ात 1707 में हुई। तो उस सल्तनत के उस बादशाह की मौत के बाद उस सल्तनत का जो सिराजा था वो बिखरने लगा था। मुग़ल इक़्तिदार जो थे वो ख़त्म होने लग गया था, लेकिन उसके बावजूद किसी की हिम्मत ना होती थी कि इस बराएनम बादशाह का ख़त्मा कर दे। फिर भी किसी बड़ी सी बड़ी ताकत की हिम्मत ना होती थी कि इस बराएनम बादशाह को तख्त से उतार कर दिल्ली को अपनी सल्तनत में शरीक कर ले। मराठों का जोर हुआ, पठानों का जोर हुआ, जाटों का जोर हुआ, अंग्रेज़ों का जोर हुआ, ये सभी जो है मुग़ल सल्तनत पर हमला किया, लेकिन किसी का भी जोर काम नहीं दिया। मगर दिल्ली का बादशाह ही रहा, और जब तक दिल्ली बिल्कुल तबाह ना हुई उस वक्त तक कोई ना कोई तख्त पर बैठने वाला निकलता ही रहा। तो यहाँ पे जो मजमून निगार है, यहाँ पे ये कह रहा है कि जब तक दिल्ली बिल्कुल तबाह ना हुई यानी 1857 ईस्वी तक, उस वक्त तक जो है उसके तख्त पर कोई ना कोई मुग़ल बादशाह जलवा अफरोज होता रहा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पेज है उस पर हम लोग चले जाएंगे। दिल्ली के रेसिडेंट ने बहुत कुछ चाहा कि बादशाह के एजाज व एहतराम में कमी कर दे। गवर्नर जनरल ने बड़ी कोशिश की शाही खानदान को कुतुब में मुंतकिल करके किला पर कब्जा कर ले। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने बहुत जोर मारा कि दिल्ली की बादशाह का खात्मा कर दिया जाए, मगर बोर्ड वाले इस पर किसी तरह राजी न हुए। वो जानते थे कि दिल्ली का बादशाह क्या है। तो यहाँ पे जो इसका मतलब होगा, बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ों की ताकत में इजाफा हुआ तो उन्होंने चाहा कि मुग़ल बादशाह के जो आज़ाद व इकराम है उसमें कमी कर दिया जाए। इसी के बाद गवर्नर जनरल ने बाहर चाहा कि शाही खानदान से जो किला है वो खाली कर दिया जाए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने मुग़ल बादशाह को ख़त्म करने के लिए बहुत जोर मारा, मगर ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड के जो तजुर्बाकार लोग थे उसने इस पर राजी नहीं हुए। वह लोग मुग़ल बादशाह की हैसियत से मुकम्मल तौर पर आगाह थे। बोर्ड की बादशाह को ख़त्म करने के लिए ज़बरदस्त बहस छिड़ी, लेकिन बोर्ड के बुढ़े मेम्बरान ने नौजवान को भी चलने ना दिया। इसलिए कह रहा है कि और इसके असरात दिल्ली का राजी है, वह जानते थे कि दिल्ली का बादशाह क्या है और इसके असरात कहाँ तक फैले हुए हैं। बड़े बड़े मुबाहिसे हुए, नौजवानों ने बहुत कुछ जोश व खरोश के दिखाया, मगर इंग्लिस्तान के जहाँ दीदा बुढ़ों के सामने कुछ न चली। जब बोर्ड में मिस्टर मिल्टन ने खड़े होकर कहा, अजीजो, मैं 50 साल हिंदुस्तान में रहा हूँ, वहाँ के रंग से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मैं जानता हूँ कि दिल्ली का किला क्या है। इसकी बुनियाद अगर काबुल तक गई है तो दूसरी तरफ राजकुमारी तक, एक जानिब आसाम तक है तो दूसरी जानिब काठियावाड़ तक। तो यहाँ पे जो बुढ़े थे, मुजस्समे में बुढ़े लोग जीत गए, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि वो लोग बहुत बरसों से हिंदुस्तान में रहा है और हिंदुस्तान के हालात को अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। इसलिए जो मुजस्समे थे उसमें नौजवान हार गए और जो बुढ़े लोग थे वो जीत गए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड के जो मेंबर थे मिस्टर मिलकर, उसने ये कहा था कि मैं हिंदुस्तान में 50 साल का हूँ और मैं इसको जानता हूँ अच्छी तरीके से। अब देखिए यहाँ पे है कि जरा किला को हाथ लगाया तो वह जलजला आएगा कि सारा हिंदुस्तान हिल जाएगा। ये कौन बोला? ये बोला जो है मीटिंग में यानी मुजस्समे में जो बुढ़े लोग जीते थे यानी मिस्टर मिलकर जो बोर्ड के मेंबर थे, वो बोला, ये बराएनम बादशाह जिस तरह चल रही है इस तरह चलने दो। मिस्टर मिलकर ने यह बात कहा था कि बराएनम जो बादशाह था यानी मुग़ल बादशाह जो है ये इस तरह है, चलने दो। आखिर बोर्ड में बुढ़े जीते और नौजवान हारे। दिल्ली के बादशाह का इक़्तिदार जरूर कम हो गया, मगर जो अकीदत थी वो जैसी की वैसी रह गई। रियाया की वह कौन सी खुशी थी जिसमें बादशाह हिस्सा ना लेते हो, और बादशाह का वह कौन सा रंज था जिसमें रियाया शरीक ना होती। बात ये थी कि दोनों जानते और समझते थे कि जो हम हैं वो ये है और जो ये है वो हम हैं। तो इसमें जो नौजवान थे उसको शिकस्त हो गया था और जो बुढ़े लोग थे उसको जीत हो गई थी। और बादशाह और अवाम, रियाया मतलब होता है अवाम, बादशाह के हर
सुख दुख में अवाम शामिल होते थे। बादशाह अपनी रैयत के सुख दुख में शरीक होते थे, जबकि रियाया बादशाह की हर खुशी गम में जो है दिली तौर पर शामिल होता था। बादशाह और अवाम दोनों इस हकीकत से आगाह थे कि दोनों का वजूद एक दूसरे पर मुनहसर है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसके जो आगे जो पढ़ाई है उसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे। ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। इस तरह का कोई अगर और दूसरी वीडियो चाहिए आपको तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपके जो वीडियो है वो बनाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू, शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल को। थैंक्स।